नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका आज अलीसा सक्सेस पॉइंट की आज की अपनी नई क्लास के अंदर। आज अपने पढ़ेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके कुछ प्रमुख अधिवेशन हुए थे जिसके अंदर भारतीय जो स्वतंत्रता थी संग्राम थे उसके बारे में कुछ उन्होंने क्या किए थे, फैसले किए थे, जिसका हमने इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आज का जो अपना जो टॉपिक रहेगा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपना, कि इसके अंदर पढ़ेंगे अपने जो अधिवेशन हुए थे किसके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उसके बारे में अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहला जो उद्देश्य था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी जब उसकी स्थापना हुई थी एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा 1885 में, तो उसका जो अलग अलग उसके अंदर अधिवेशन थे वो क्यों बुलाए गए थे। अधिवेशन का मतलब होता है कोई बैठकें जो होती थी वो क्यों बुलाई गई थी, उनका उद्देश्य क्या था। ठीक है, अब देखो इसका अपने उद्देश्य की अगर बात करें, कांग्रेस क्या करती थी, कांग्रेस हर साल देश के अलग अलग शहरों में अपनी बैठकें आयोजित करती थी। इन बैठकों में ब्रिटिश जो सरकार थी उसके सामने जो मांगे रखी जाती थी उन पे क्या होती थी, चर्चा होती थी। देखो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो भारतीय हैं उनकी मांगों को संगठित रूप से और एक तर्कसंगत रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के सामने रखना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या करती थी, जो भी अलग अलग शहर होते थे वहां पे वो क्या करती थी, अपने सेशन आयोजित करवाती थी, बैठकें आयोजित करवाती थी। और उसके अंदर मुख्य मांगे क्या होती थी कि जो अगले सेशन में अंग्रेजों के सामने जो मांगे रखी जाएंगी उसका प्रस्ताव उसके अंदर क्या किया जाता था, पारित किया जाता था। और जो भविष्य की जो रणनीति होगी उनकी उस पर भी क्या की जाती थी, चर्चा की जाती थी। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका मेन जो उद्देश्य क्या था, भारतीयों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखना। तो उन चीजों के अंदर क्या उनकी मांगे होगी, उनको किस तरह से वो रखेंगे, क्या उनकी आगे की रणनीति रहेगी, वो सारी की सारी इसके अंदर क्या की जाती थी, चर्चा की जाती थी। अब देखो ये जो अधिवेशन होते थे इनका महत्व क्या रहता था। ये अधिवेशन सिर्फ क्या नहीं थी, बैठकें नहीं थी, बल्कि ये भारतीय राष्ट्रवाद की बढ़ती हुई ताकत का क्या थी, प्रतीक थी। जितनी भी बैठकें होती थी, जैसे पहला जो अधिवेशन हुआ उसके अंदर 70 व्यक्ति आए, उसके अंदर शिक्षक थे, व्यापारी थे, राजनीतिक थे, विभिन्न प्रकार के व्यक्ति थे। लेकिन जैसे ही अगले अधिवेशन हुआ तो उसके अंदर वो संख्या क्या होगी, बढ़ गई। इस तरह से वो संख्या धीरे धीरे क्या रहने लगी, बढ़ती रहने लगी। जिससे क्या हुआ, जो राष्ट्रवाद की जो भावना है उसका जो ताकत बढ़ी थी उसका क्या थी, वो प्रतीक थी। ठीक है, अब देखो जो प्रारंभिक अधिवेशन है, शुरुआती अधिवेशन था, वो पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1885 के अंदर। स्थान उसका क्या था, मुंबई था। पहले इसका जो स्थान रखा गया था वो पूना रखा गया था, लेकिन वहां पे प्लेग फैल गया, उससे क्या हुए इस स्थान को चेंज करके इसको कहां पे रखा गया, मुंबई के अंदर इसको रखा गया। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, जो प्रारंभ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ उसका अध्यक्ष कौन था, कौन था उसका अध्यक्ष, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका क्या था, पहला अध्यक्ष था। अब देखो इसका महत्व क्या था, स्थान मुंबई हो गया, अध्यक्ष इसके व्योमकेश बनर्जी हो गए। और महत्व देखो इसका क्या था, यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन था 1885 में, पहला अधिवेशन था जिसके अंदर कितने बंदों ने भाग लिया, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिसका उद्देश्य क्या था, भारतीयों को एक मंच पे लाना। क्योंकि इससे पहले क्या थे, छोटे छोटे क्या थे, संगठन थे, लेकिन ऐसा कोई संगठन नहीं था राष्ट्रीय स्तर पे जो उनके मुद्दों को अंग्रेजी सरकार तक पहुंचा सके। तो उनका उद्देश्य क्या था, भारतीयों को एक मंच पे लेके आना, संगठित करना, जिससे क्या हो, राष्ट्र की वाद की भावना बढ़े। अब देखो, अब होता है पहला अधिवेशन हो गया 1885 में, दूसरा अधिवेशन कांग्रेस का होता है 1886
1886 में। कब होता है? 1886 में। अब स्थान क्यों होता है? कांग्रेस क्या करती है, हर अधिवेशन अलग अलग राज्य में, सॉरी, जगह पे करवाती थी। तो इसका अब स्थान क्या था? कलकत्ता था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी, किसने की थी? दादा भाई नारोजी ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की। अब देखो इस अधिवेशन में, पहले अधिवेशन में कितने बंदे आए थे? 72 बंदे आए थे। लेकिन दूसरे अधिवेशन में 436 प्रतिनिधियों ने क्या लिया? इस अधिवेशन में भाग लिया, जिससे कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता ये क्या थी, इसके अंदर दर्शाती है। क्योंकि पहले अधिवेशन में केवल 72 बंदों ने क्या किया था, 72 बंदों ने क्या किया था, इसके अंदर भाग लिया था। उसी के उलट दूसरा जो अधिवेशन हुआ था, कहां पे? कलकत्ता के अंदर। वहां पे 436 जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने इस अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे। इसके अलावा अधिवेशन तो हर साल होते थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे जिसका अपने क्या करेंगे, इसके अंदर जिक्र करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन 1906। इसकी जो अध्यक्षता की थी, वो किसने की थी? दादा भाई नारोजी ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की। और इसका जो महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था, वो क्या थी? इस अधिवेशन के अंदर स्वराज की क्या की गई? मांग की गई। इसके अंदर स्वराज का मतलब ये हुआ कि जो दादा भाई नारोजी ने स्पष्ट रूप से कहा, स्वराज ही कांग्रेस का क्या है? लक्ष्य है। स्वराज का मतलब खुद का राज, अंग्रेजों से मुक्ति। तो इसकी जो उद्देश्य था, या इसका जो मोटिव मैन सबसे पहले रखा गया था, वो 1906 के अंदर जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, दादा भाई नारोजी की अध्यक्षता के अंदर, इसको स्वराज की जो मांग की गई थी, सबसे पहले 1906 के अंदर की गई थी। कि कांग्रेस का जो मेन मोटिव है या उद्देश्य है, वो क्या है? स्वराज ही इनका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। दूसरा, 1907 के अंदर क्या होता है? सूरत अधिवेशन होता है। और इसकी जो अध्यक्षता की थी, इसके अंदर की जो अध्यक्षता की थी, वो की थी रास बिहारी बोस ने। और इसके अंदर सबसे बड़ी जो घटना हुई, इसमें क्या हो गया? जो कांग्रेस थी उसका विभाजन हो गया। कौन से? दो दलों के अंदर इसका क्या हुआ? विभाजन हुआ। पहला जो दल था वो कहलाया नरम दल, और दूसरा क्या कहलाया? गर्म दल। क्योंकि दोनों के बीच में क्या था? जो कार्य करने की जो प्रणाली थी, उसके अंदर क्या था? डिफरेंस था, मतभेद था। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूरत अधिवेशन के बाद में दो भागों में क्या होगी? डिवाइड होगी। पहला जो भाग कहलाया वो कहलाया गर्म दल, और दूसरा नरम दल। ठीक है। उसके बाद में 1916 में क्या हुआ? लखनऊ अधिवेशन हुआ। नाम से ही पता चल रहा है, स्थान इसका क्या होगा? लखनऊ होगा। और इसकी जो अध्यक्षता थी, वो किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी क्या की थी? इसकी अध्यक्षता की। इसमें क्या हुआ? जो 1907 में, कब? 1907 में जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन के अंदर विभाजन हुआ था, वो दोनों दल इसके अंदर क्या हो गए? एक हो गए। ठीक है। दूसरा देखो, इसके अंदर सबसे बड़ा जो काम हुआ वो क्या है? कांग्रेस और उस समय की जो मुस्लिम लीग थी, उसके बीच में क्या हुआ? लखनऊ समझौता हुआ। और जिसके अंदर ये चीजें डिफाइन की गई कि दोनों मिलकर क्या करेंगे? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने का क्या लिया गया? फैसला लिया गया। देखो इसके अंदर क्या हुआ कि जो कांग्रेस के दो अलग अलग दल थे, गर्म दल और नरम दल, दोनों क्या हुए? एक साथ इसके अंदर हो गए लखनऊ के अंदर। इसके साथ में दूसरी सबसे बड़ी घटना क्या हुई कि इसके अंदर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक लखनऊ समझौता हुआ। उसके द्वारा उनके अंदर ये चीजें डिफाइन की गई कि दोनों मिलकर क्या बनेंगे? ब्रिटिश शासन के साथ में लड़ेंगे। ठीक है। फिर होता है 1917 के अंदर एक इंपॉर्टेंट अधिवेशन होता है, और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। और यह पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। क्या थी? पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष का नाम था एनी बेसेंट, जो 1917 में उन्होंने क्या किया था? इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब देखो
महात्मा गांधी के नेतृत्व में भी कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए, क्योंकि जितने भी बड़े जो नेता हुए हैं वो सभी के सभी कहां से निकले हैं, कांग्रेस से निकले, क्योंकि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी या ऐसा संगठन था उस समय, पार्टी ने बोल के संगठन अपने बोलेंगे, संगठन था जो क्या कर रहा था, तार्किक रूप से अंग्रेजों के सामने अपनी मांगों को रख रहा था। अब आते हैं कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1920 में। इसका अध्यक्ष क्या था, कौन था, इनके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव क्या किया गया, पारित किया गया। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, क्योंकि गांधी युग की ये बात हो रही है, इसके अंदर कई बार पूछ लेते हैं अभी कलकत्ता अधिवेशन के अंदर, किस अधिवेशन के अंदर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, तो आपके पास आंसर होना चाहिए जो 1920 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसके अंदर ये प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, उसके बाद में आता है नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन हुआ था अपना 1920 के अंदर। कब हुआ था, 1920 के अंदर। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सी विजया राघवाचारी ने क्या की थी, इसकी अध्यक्षता की थी। अब देखो इसके अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण जो फैसले, पहला इसके अंदर क्या हुआ, जो असहयोग आंदोलन था को आधिकारिक रूप से इसमें क्या मिली, मंजूरी मिली। जो पहला अधिवेशन था कौन सा, कलकत्ता जो अधिवेशन था 1920, उसके अंदर तो क्या हुआ, अधिवेशन के आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। खाली क्या किया गया, एक प्रस्ताव लाया गया भी हम क्या करेंगे, इस नाम से, असहयोग नाम से आंदोलन से रिलेटेड अपने क्या करेंगे, ये अपनी क्या है स्ट्रेटजी रहेगी। लेकिन इसको आधिकारिक रूप से पारित किस अधिवेशन के अंदर किया गया, नागपुर अधिवेशन के अंदर किया गया। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे उसका नाम था सी विजया राघवाचारी। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन करने वाला ऑप्शन रहता है, क्योंकि जो प्रस्ताव पारित किया गया, अगर आपसे ये पूछे जो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो पारित कब किया गया, कलकत्ता अधिवेशन 1920 के अंदर, और अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय। लेकिन अगर आपसे ये पूछे भी आधिकारिक रूप से असहयोग आंदोलन को की मंजूरी कब मिली थी, तो आपके पास आंसर होना चाहिए नागपुर अधिवेशन, और अध्यक्ष थे सी विजया राघवाचारी। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरा सबसे बड़ा काम क्या हुआ, कांग्रेस के संविधान में भी कुछ किया गया, किए गए बदलाव किए गए। ठीक है, उसके बाद में 1924 के अंदर हुआ बेलगाम अधिवेशन। क्या हुआ, बेलगाम अधिवेशन। देखो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की, और ये एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। ठीक है, तो बेलगाम जो अधिवेशन था वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर क्या किया, महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की, और एकमात्र ही अधिवेशन है जिसके अंदर इसने क्या की थी, अध्यक्षता की थी। अब उसके बाद में 1929 में क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है लाहौर अधिवेशन में, जिसको बोला जाता है अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज्य का क्या किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया। और यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को, कब, 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस अधिवेशन के अंदर जो अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की, और पूर्ण स्वराज्य की क्या की गई, इसके अंदर घोषणा की गई। और ये प्रस्ताव पारित किया गया कि 30 जनवरी 1930 को, क्या 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता संग्राम क्या बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में लाहौर अधिवेशन के बाद में होता है कराची अधिवेशन। अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। महत्व इसके अंदर क्यों है, ये महत्वपूर्ण क्यों है कि इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीतियों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। ठीक है, उसके बाद में हरिपुरा अधिवेशन। देखो हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था
उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। बोस को अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने राष्ट्रीय नियोजन समिति का क्या किया? गठन किया गया। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो, जो सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने हरिपुरा अधिवेशन के अंदर क्या थी? कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और क्या चीज इसके अंदर महत्वपूर्ण की? उन्होंने क्या किया? राष्ट्रीय नियोजन समिति, क्या? राष्ट्रीय नियोजन समिति की क्या किया? इन्होंने गठन किया। किस अधिवेशन में? हरिपुरा अधिवेशन में। ठीक है। उसके बाद में होता है त्रिपुरी अधिवेशन 1939। कब? त्रिपुरी अधिवेशन 1939। इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। महत्वपूर्ण क्यों है कि बोस ने गांधी के जो उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया, उसको क्या किया था? इस अधिवेशन के अंदर हरा दिया था। बाद में आपसी कुछ मतभेदों के कारण उन्होंने क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था और राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। देखो, त्रिपुरी अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस अधिवेशन से पहले जो गांधी जी के जो साथी थे, कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया, उसको चुनाव में किन्होंने हरा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था। फिर आपसी मतभेदों के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और उसके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद में 1946 में एक इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुआ, मेरठ अधिवेशन 1946। अध्यक्षता की थी आचार्य कृपलानी और यह स्वतंत्रता से ठीक पहले का क्या था? अधिवेशन था। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लास्ट अधिवेशन था वो 1946 में था। जो भारतीय जो स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले का, ठीक पहले का ये अधिवेशन था। तो इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये रहता है कि जो त्रिपुरी अधिवेशन था 1939 के अंदर, उसके अंदर अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और जो गांधी जी के जो साथी थे पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? उम्मीदवार को इन्होंने हरा दिया था। लेकिन आपसी मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? इस्तीफा दिया और राजेंद्र प्रसाद को इस अधिवेशन के अंदर अपने अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। अब देखो, जितने भी अधिवेशन हुए क्यों बुलाए गए थे? क्योंकि इससे से ज्यादा संख्या में आपस में बंदे जुड़े। तो इसका जो निष्कर्ष क्या निकला? कांग्रेस ने के अधिवेशन सिर्फ वार्षिक बैठकें नहीं थी, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मील के पत्थर थे। क्योंकि उसके अंदर ये चीजें पारित की जाती थी, किस तरह से हमें अंग्रेजों से बात करनी है, किस तरह से अपनी क्या रहेगी आगे की जो रणनीति रहेगी, वो सारी की सारी डिसाइड किसके अंदर की जाती है? इन अधिवेशनों में। इन अधिवेशनों ने कांग्रेस को एक मजबूत और संगठित राजनीतिक शक्ति बनाया। उन्होंने क्या की? राष्ट्रीय आंदोलन को एक दिशा दी, रणनीतियों के अंतिम रूप दिए और स्वतंत्रता के लिए रास्ता कांग्रेस ने तैयार किया। ठीक है। तो इन अधिवेशनों ने क्या किया? जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, स्वतंत्रता आंदोलन थे, उसके नींव के पत्थर का इन्होंने काम किया। तो ये आज का अपना जो टॉपिक था अधिवेशनों से रिलेटेड। लगभग क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, अधिवेशनों से पूछते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट आपको बता दिए, अभी यहाँ से ये क्वेश्चन उठाते हैं। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।